दो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। सर क्या बात है सर, बहुत खूब सर। लेकिन सर ये तो बात ठीक है सर, लेकिन आज पढ़ा क्या रहे हो सर? ओके, किन्हीं लोगों ने सुना होगा, कई लोगों ने सुना नहीं होगा, तो सुन लीजिए। क्या सर बताइए, फटाफट सुनना चाहते हैं हम। सर हमने 10वीं तो किया है, 10वीं तक तो हमने पढ़ाई की है और हमें याद है, हमने ये नाम सुना है, ट्रिगोनोमेट्री। ये स्पेलिंग हमें याद है सर, कम से कम हमें स्पेलिंग तो याद है सर। कुछ लोग बोलेंगे हमें स्पेलिंग भी उसकी देखी नहीं सर। क्यों क्यों हम देखना ही नहीं चाहते उसको? क्योंकि बहुत मुश्किल है सर। आज तक समझ में नहीं आया ये ट्रिगोनोमेट्री क्यों है दुनिया में, इससे क्या फायदा होगा, ये इतना डिफिकल्ट क्यों है। मतलब मैं आपको बता दूं, अब सर हम डिप्लोमा में आ गए सर, हमें लगता था अब वो चीजें नहीं देखनी पड़ेगी जिससे हमें डर लगता है। लेकिन क्या सर फिर से हमें देखना पड़ेगा? हम करें कि नहीं सर डिप्लोमा? अभी बता दीजिए, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री फिर से हमारे पास आ रहा है? जरूर आ रहा है। क्या सर हमें इससे डरना चाहिए फिर से? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं सर? क्योंकि मैं हूं आपके पास, बराबर। अच्छा सर हम जान गए सर, आप हमें इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाओगे कि हमारा डर पूरा खत्म हो जाएगा। सही पहचाने, बराबर। अब एक बात बताता हूं, ट्रिग्नोमेट्री के बिना मैथमेटिक्स में मजा है ही नहीं। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दोगे तो फिर यार मैथ्स मतलब आप वो क्या बोलते हो, सोल आत्मा, बराबर, सोल, बराबर। मैथमेटिक्स का सोल ही आप छोड़ रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो भाई? पर सर ये डिफिकल्ट है ना, किसने बोला? यही तो सबसे सिंपल है। आपका नजरिया उस तरफ से है, मतलब आपका नजरिया वैसा बन गया है, उसी वजह से आपको लग रहा है ये डिफिकल्ट है। अब नजरिया वैसा क्यों बनता है? कई रीजंस हो सकते हैं। आपने क्लास में जब पहली बार देखा उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, और जब पहला लेक्चर इसका मिस हो जाता है या फिर समझ में नहीं आता तो उसके बाद डर पैदा हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टेड है। पहला किया तभी दूसरा समझ में आएगा। सीक्वेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो यहां पे एक बात है, मैं श्योरिटी के साथ आपको एक गारंटी देता हूं, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, स्टार्ट टू एंड ट्रिगोनोमेट्री हमारा ये स्टार्ट हो रहा है आज, बराबर। उसमें से 4 चैप्टर में हमने डिवाइड किया इसको, ट्रिगोनोमेट्री 4 चैप्टर में डिवाइड करेंगे, मस्त एक एक चैप्टर कवर करेंगे, बराबर। अगर स्टार्ट के लेक्चर से एंड तक अगर आप देखते हो ध्यान से, मेरी सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हो और दिल से फॉलो करते हो, ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं। मुझे चाहिए कम बच्चे चलेंगे, कम बच्चे वीडियो देखे चलेंगे, लेकिन जो देख रहा है ना दिल से देख रहा हूं और मैं जैसे कहता हूं वैसा कर रहा हूं, बराबर, ठीक है। अगर आपको लगता है सर आपके जैसे हम नहीं कर सकते, आप जो बोलोगे हम ऐसे नहीं पढ़ाई करेंगे, तो यही वीडियो बंद कर दो, छोड़ दो, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, बराबर। तो अगर स्टार्ट टू एंड तक ठीक से देखोगे, मैं जैसे कहता हूं वैसे फॉलो करोगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसके साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और दिमाग नहीं भी लगा सकते तो मैं बताऊंगा कैसे लगाना है, डोंट वरी। दिमाग मैं डेवलप कर दूंगा, ठीक है, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, सर पे ट्रस्ट करो। ओके सर, डोंट वरी, हमें तो ऑलरेडी आपके ऊपर ट्रस्ट है सर। ओके, वो तो मैं बात जानता हूं, बराबर। स्टार्ट टू एंड तक अगर आप मुझे फॉलो करते हो इस चैप्टर में, तो मैथमेटिक्स का सबसे फेवरेट चैप्टर आपका ये होगा, जैसे कि मेरा है। मैं भी डरता था इससे, बहुत डरता था। मुझे तो कहीं मतलब पहले तो समझ में है क्या ये साइन थीटा कॉस थीटा, ओह माय गॉड। लेकिन जैसे मैंने इसके अंदर जाना, इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको जाना, तब मुझे इसमें मजा आ रहा, तब ये मेरा फेवरेट टॉपिक बन गया, बराबर। और इसमें ये टॉपिक में क्या है ना, लिखना कम है, मार्क्स ज्यादा है। 2-4 स्टेप लिख दोगे ना आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब जैसे मैट्रिसेस हमने पढ़ा, इतना लिखना पड़ता है तभी जाके 4 मार्क मिलते हैं, और उसमें इतनी सारी गलतियां हो सकती है, गारंटी नहीं है आंसर सही आए। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग, इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करते हो आप, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, आंसर गलती से नहीं आएगा, बराबर। आएगा तो सही आएगा, अगर नहीं आएगा तो आप एक स्टेप भी नहीं कर पाओगे,
बराबर, आप एक स्टेप भी नहीं कर पाओगे, अगर कर लिया तो पूरा कर दोगे। 3 4 5 स्टेप में आपको 4 मार्क मिलेगा, 1-2 मिनट के अंदर 4 मार्क फटाफट। बाकी चैप्टर में आपको 10 मिनट सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है सर, ओके सर। कैसे परफेक्ट होगा हमें बताइए, बराबर, इसलिए तो मैं आया हूं, बराबर। तो जो बेसिक चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले, डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी हुई जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, बराबर। और आपको डर तभी लगेगा जब ये आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो वो बेसिक आज हम करेंगे, बराबर। थोड़ा टाइम लेंगे, आराम से करेंगे, लेकिन करेंगे सब कुछ ऐसा परफेक्ट करेंगे। टारगेट कितना रखना है आपको? 10वीं में 60% हो, 70% हो, 50% हो, 35% हो, 40% हो, वो छोड़ दो घर पे। 10वीं तक आपने क्या किया है? आप क्लास में अच्छे नहीं थे, बुरे थे, पिछले बेंच पे थे, आप मतलब सर से मार खाते थे, कुछ भी हो, या आप टॉपर थे, वो सब छोड़ दो। अब बस मेरी सुनना है। हर कोई टारगेट क्या रखेगा? 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखेगा। ठीक है, ठीक है। क्यों रखेगा? क्योंकि मैंने बोला है और हम वो अचीव करेंगे। सर कैसे करेंगे? मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है आपको, ठीक है? जरूर करेंगे दोनों, ट्रस्ट मी, बराबर। चैनल के साथ जुड़े रहना है, बराबर। और जिस सीक्वेंस में मैं पढ़ा रहा हूं उसी सीक्वेंस में वीडियोस देखने हैं। ट्रिग्नोमेट्री का बीच में से कहीं से उठा के एक वीडियो देख लिया, नहीं आएगा समझ में, सीक्वेंस में देखना है। तो ये पहला वीडियो है हमारा, ठीक है? ओके सर, समझ रहे हैं? तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ट्रिगोनोमेट्री, TRI, इसमें पहला ही वर्ड है TRI, ट्राई का मतलब 3, ट्राई का मतलब 3 ना, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, मतलब 3 कुछ तो है। सर 3 क्या होगा? कुछ तो होगा जो 3 होगा। क्या होगा? 3। तो यहां तो ट्रायंगल आ गया ना, देखिए ट्रायंगल में ट्राई का मतलब क्या है? 3। क्या होता है 3 ट्रायंगल में? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, बराबर। तो ये सब कुछ जो ट्रिग्नोमेट्री आया है ट्रायंगल की वजह से आया, यही तो जड़ है उसकी। और कौन से ट्रायंगल की वजह से आया है? राइट एंगल ट्रायंगल। सर ये क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, उसको राइट एंगल। वो दिखने में कैसा दिखता है सर, हमें बताओ यार। यहां पे मैं निकाल रहा हूं राइट एंगल ट्रायंगल। ये दिखने में ऐसा दिखेगा, बराबर। जिसका जो ये एंगल होता है, कोई भी हो सकता है, हम यहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री लेते हैं, बराबर। और ट्रायंगल का हम इसको नाम भी देते हैं, इसको A साइड देते हैं, इसको B साइड देते हैं, इसको C। हाँ सर 10वीं में हमने 10वीं के पहले हमने देखा है ऐसा एक ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल के टाइप्स हम जानते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, बराबर। तो ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है सर, हम जानते हैं। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, कुछ खासियत है, बराबर। खास ट्रायंगल है। क्यों खास है सर? अरे इसकी वजह से तो ट्रिग्नोमेट्री बना, बराबर। खास तो होगा, बराबर। ये ट्रायंगल वाले अलग ट्रायंगल वाले से ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनता है, बराबर। ये वाला ट्रायंगल लोगे इससे ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, इससे ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसकी खासियत है भाई, ये खास है हमारे लिए। इससे प्यार करो, इस ट्रायंगल से प्यार करो, आप बहुत मजा आने वाला है, बराबर। कहीं और प्यार करने से अच्छा इससे प्यार करो, इस ट्रायंगल से, तो बहुत मजा आएगा, पूरी लाइफ में मजा आएगा, बराबर। आप जिंदगी में कुछ भी बनो, प्रोफेशन आपका कुछ भी हो, इससे प्यार आपको करना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। ओके सर, कैसे कैसे बताओ। अब देखो ये क्या हो गया, ये जो हो गया, ये साइड का नाम ऑफ कोर्स हम, एक साइड है, एक साइड है, एक साइड है। इस साइड का जो नाम है ना, कुछ खास नाम है। मतलब जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाला जो साइड होता है उसको एक नाम है। उसको क्या नाम है सर? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते इसको। अच्छा सर, समझ गए। हाइपोटेनस ये होता है क्या? कौन सा हाइपोटेनस होता है रे? जो 90 डिग्री एंगल है उसके सामने वाला, और वो दिखने में लंबा होता है, बराबर। तीनों साइड में लंबा होता है। अच्छा सर, इससे ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे, वो भी हमको बताओ।
चलो मैं बता देता हूँ। अब देखिए, इसका कोई भी एक एंगल जो होता है, मान लीजिए ये एंगल, इसको मैं थीटा मानता हूँ, ये तो 90 डिग्री है बराबर। ये एंगल हमको पता नहीं है कितना है, ये तीनों एंगल का एडिशन कितना होगा, यहां पे लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे सर, आपको कैसे पता? भाई उतना ही होता है बराबर की। अगर रेक्टेंगल होगा तो चारों चार एंगल हो गया, उसका एडिशन होता है 360 डिग्री। ट्रायंगल का होता है 180 डिग्री। कैसा भी ट्रायंगल हो, उसके तीन एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री ही होता है बराबर। लेकिन इसका हमको पता है, ये दोनों का मिला के कितना होगा, 90 होगा, लेकिन हमको पता नहीं ये कितना है, और ये कितना भी हो सकता है, ये 60, ये 30 हो सकता है, ये 30, ये फिर ये 45, ये 45 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें उससे मतलब नहीं है अभी। तो ये 90 है, इतना हमको पता है, और 90 डिग्री दिखाने का ये तरीका है, मतलब ये कितना एंगल है, ये 90 डिग्री को हम ऐसे दिखाते हैं बराबर। ठीक है सर, ओके सर। अब हमको क्या पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल तो ऐसा दिखता है, पता है, इस वाले को हाइपोटेनस बोलते हैं, ये साइड 1 और ये साइड 2। इसकी वजह से पाइथागोरस थ्योरम भी इसके ऊपर ही है, पाइथागोरस थ्योरम भी इसको अप्लाई होता है। कैसे हमको पता है सर, हम बताते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर होता है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है सर बराबर, उसमें हम नहीं जाने वाले अभी, ठीक है। लेकिन मुझे याद आया तो आपको बता दिया, पाइथागोरस थ्योरम भी बनता है इसके ऊपर। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे इंटरेस्टेड है। राइट एंगल ट्रायंगल तो समझ में आ गया, दिखने में कैसा होता है, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये साइड 1 और ये साइड 2। यहां पे भी लिख देता हूं मैं आपके लिए, क्या है, ए एक साइड है और ये क्या है सर, ए कौन सी साइड है, साइड ए बी, ये कौन सी, साइड बी सी, और ये कौन सी साइड, साइड एसी। इसको एसी को एक खास नाम है हाइपोटेनस, ठीक है, ओके सर। अब जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ बराबर। इससे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे बने, कितने रेशियोज हैं बराबर, ये मैं बताता हूं आपको। तो सबसे पहले आपको रेशियोज पता होनी चाहिए, कितने हैं, कौन से हैं बराबर। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक एक रेशियो। पहला रेशियो है SINE, साइन रेशियो बराबर, लेकिन इस शॉर्ट में हम इसको क्या लिखते हैं, सिर्फ SIN लिखते हैं। दूसरा है कोसाइन, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं कॉस। तीसरा रेशियो है टेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं टैन। चौथा रेशियो है कोटेंजेंट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं COT। पांचवा रेशियो है सेकंड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SEC। और लास्ट वाला कोसेकंड, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक बराबर। अब इसके ऊपर ये जो लंबे नाम है साइन, कॉस, टेंजेंट, को टेंजेंट, कोसेकंड, ये आप यूज नहीं करोगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका। अगर किसी ने बोला कॉट का लंबा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना आना चाहिए को टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म है सर कॉट बराबर। तो पहले 3 लेटर्स लिए हैं हर बार, ओके सर समझ गए, ओके सर समझ गए। तो मैं कभी भी पूछूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं रे भाई, सर 1 2 3 4 5 6 है सर, 6 फटाक से बताना है, फटाफट बताना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 है सर। नाम क्या है बता सर, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बात खत्म। साइन कॉस टैन कॉट सेक, इस वाले में पहले 5 लेटर लिए, क्यों कोई बताएगा, अगर 3 लेते यार सेम हो जाता ना, ये कॉस और ये कॉस, 3 लेटर तो इसके भी सेम और इसके भी पहले, इसलिए डिफरेंट दिखना चाहिए, इसलिए पहले 5 लेटर लिए बराबर, कोसेक, ओके। तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, नींद में कभी भी किसी ने भी पूछा साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टैन कॉस सेक कोसेक, अच्छा ओके, इस तरीके से बताना आना चाहिए, याद रख लो, ओके बराबर। सब कुछ याद रखते हो ना, बाकी किसी के भी नंबर से याद रखते हो, फोन नंबर बराबर, इतना लंबा नंबर होता है वो भी याद रहता है,
मूवीज के नाम याद रहते हैं, कौन सी मूवी में कौन हीरो था बता, फटाक से बता देते हो। तो ये तो बहुत आसान है ना उससे, ठीक है। अंदर से वो होना चाहिए, करने की चाहत, हो जाता है, ठीक है। ओके सर, समझ गए। अब सर इसका मतलब क्या, आगे तो बताओ इसका, ये इसका और ट्रायंगल का क्या नाता है सर, ये तो बताओ। अच्छा बताता हूँ लोगों को। सबसे पहले साइन का नाता देखते हैं, साइन का देखते हैं, बराबर। तो यहां पर मैं बता दूं सबसे पहले, साइन का, साइन ऑफ ये जो रेशोज हैं इसके सामने एंगल होता है, बराबर। अगर मैंने, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा मतलब एंगल होगा। किसका साइन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके होते हैं, थीटा के। तो ऐसे लिखते हैं उसको, साइन ऑफ थीटा, या फिर उसको साइन थीटा भी बोल सकते हैं, बराबर। साइन किसी भी एंगल का ही होगा, किसी साइड का साइन नहीं होता। किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के सामने क्या आएगा, एंगल ही आएगा, बराबर, कुछ और नहीं आ सकता, बराबर। साइन के सामने क्या आना चाहिए, एंगल। कॉस के सामने एंगल, एंगल ही होता है, रिमेंबर दिस। तो साइन थीटा, थीटा किधर है मेरा सर, इधर है, बराबर। साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड, यहां पे लिखता हूं मैं, फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिखता हूं हाइपोटेन्यूज, बराबर। तो इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा। फिर साइन थीटा इक्वल टू क्या हो, फ्रंट साइड। किसका फ्रंट साइड सर, ये थीटा, एंगल कौन सा लिया हमने यहां पर, थीटा, बराबर। तो इस थीटा का फ्रंट साइड मतलब सामने वाला साइड, बराबर। ये थीटा कौन से दो बाजू में के बीच में है, इसमें और इसके बीच में थीटा है, बराबर। तो इसके सामने वाला साइड कौन हो गया सर, ये हो गया। तो सामने वाला साइड इज इक्वल टू ए बी, बराबर, क्लियर। और सर हाइपोटेन्यूज तो आपने बता दिया, ये लंबा वाला साइड होता है, वो तो फिक्स है सर, बराबर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ए सी, क्लियर। साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी बन गया, ओके। इसी तरीके से हर एक इसका फॉर्मूला है, सारे सेम है, याद रखने की जरूरत नहीं, कैसे याद रखना है वो भी हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। तो दूसरा कौन सा है हमारा, कॉस थीटा, राइट। कॉस कैसे बनाएंगे सर, नीचे हाइपोटेनियस तो फिक्स है, बस साइन और कॉस में क्या चेंज होता है, इसमें फ्रंट साइड लिया ना आपने, इसमें क्या लेना है आपको, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, बराबर। एडजेसेंट साइड मतलब लगन, बाजू वाला। सर थीटा के बाजू में तो दो साइड है, देखो ए भी बाजू में ही आता है और ए भी इसके बाजू में ही आता है, लेकिन साइड बोला है हमने, हाइपोटेनियस नहीं, हाइपोटेनियस तो नीचे लिखना। एडजेसेंट साइड मतलब कौन सा हो गया, ट्रायंगल में एडजेसेंट साइड, ये साइड है, ये हाइपोटेनियस है, इसको हम हाइपोटेनियस ही बोलेंगे। साइड अभी भूल जाओ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपका, बराबर। अगर सी का, इस थीटा का एडजेसेंट साइड पूछा तो आपको कौन सा बोलना है, बीसी, एसी नहीं, क्योंकि एसी का खास नाम है हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, बराबर। कोई और ट्रायंगल होता तो उसमें दो साइड आते, बराबर। तो इसमें एडजेसेंट साइड कौन है, बीसी है, और हाइपोटेनियस कौन है, एसी है, क्लियर, बराबर। हाइपोटेनियस तो फिक्स है। सर ये फॉर्मूले कहां से आए, मैंने याद रखे भाई, मैंने खुद नहीं बनाए, मैंने याद रखे, और आपको भी याद, हम इसमें पीएचडी नहीं करने वाले, बराबर। जब आप ट्रिग्नोमेट्री में पीएचडी करोगे ना, तब ये अंदर घुसना है आपको, बराबर। अगर इसके अंदर घुसा ना तो एक महीना तो इसके ऊपर बोलना पड़ेगा फिर, बराबर। तो जरूरत नहीं है, हम बेसिक से शुरू किए, बेसिक का भी बेसिक देख रहे हैं, तो उसका और बेसिक देखने की जरूरत नहीं है, कहां से आया, कौन साइंटिस्ट था, क्या किया, नहीं, वो हम पीएचडी नहीं कर रहे, राइट। तो बस कुछ चीजें हैं, कहीं से तो स्टार्ट करना है, बराबर कि नहीं। आप अगर कोई भी इंग्लिश सीखना है, मान लो आपको इंग्लिश सीखना है, तो ग्रामर से स्टार्ट करते हो ना, पहले ग्रामर सीखो भाई, तभी इंग्लिश हमें सीखना है, मतलब यही तो तरीका है ना, ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है, ग्रामर सीखो। तो वहां से आप पूछ रहे सर ये ग्रामर ऐसा ही क्यों, ये ऐसा ही क्यों ग्रामर, नहीं ना भाई, कुछ तो तय किया है, कुछ कन्वेंशन से, वो आपको वहीं से स्टार्ट करना है, बराबर, ठीक, ओके सर। कॉस थीटा को समझ में आ गया सर, आगे बताओ, और बताओ सर फटाफट। अब सर इसका बताओ, टैन, तीसरा कौन सा है, टैन, बराबर। तीसरा हम देखते हैं टैन।
tan का क्या होगा सर? वी आर वेरी एक्साइटेड सर। tan का क्या हो सकता है? tan का बहुत ही आसान है, फ्रंट साइड। अब थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, फ्रंट मतलब एफएस लिखूं, एफएस फ्रंट साइड एफएस लिखूं, ठीक है सर, ओके लिख दो सर। और एडजेसेंट साइड को मैं एएस लिखूं, एएस, या फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, पूरा ही लिख देता हूं, फ्रंट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। क्लियर? तो थीटा का यहां पे जो एंगल होगा उसका फ्रंट साइड, उसका एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो थीटा का फ्रंट साइड तो यहां पे भी लिखा है हमने, फ्रंट साइड क्या था? ए बी, और एडजेसेंट साइड बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी। ओके सर, बात खत्म। अब कौन सा है सर? कॉट है ना, कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का उल्टा होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन फ्रंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड अपॉन फ्रंट साइड मतलब बी सी अपॉन ए बी। अब देखते हैं सर कौन सा है? सेक। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट साइड। हाइपोटेनियस कौन सा है? AC अपॉन BC। ओके, और छठा जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? छठा जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं? क्या आंसर है? कोसेक, राइट। कोसेक थीटा इज इक्वल टू AC अपॉन BC मतलब एडजेसेंट साइड, सॉरी हाइपोटेनियस अपॉन फ्रंट साइड। तो इसका क्या आएगा? AC अपॉन AB। कोसेक का फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेनियस अपॉन फ्रंट साइड। हाइपोटेनियस मतलब AC है और फ्रंट साइड थीटा का AB है, AC अपॉन AB। तो आई होप सबको ट्रायंगल देख के उसके कोई भी एंगल का, मान लीजिए मैंने इस एंगल का पूछा, कौन सा एंगल? इस एंगल का मैंने साइन पूछा आपको, तो साइन का फॉर्मूला क्या है? फ्रंट अपॉन हाइपोटेनस। तो इस एंगल का फ्रंट क्या है? BC अपॉन हाइपोटेनस क्या है? AC। हाइपोटेनस तो नहीं बदलेगा, राइट। इस एंगल का फ्रंट साइड ये है और इस एंगल का फ्रंट साइड ये है, तो एंगल कौन सा है उसके हिसाब से साइन कॉस टैन बनाएंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया है, बराबर। तो मैं जब भी पूछूंगा कौन से रेशियो है साइन को, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से है बता। साइन 6 है सर, साइन कॉस टैन कॉट सेक कैसे। अच्छा, मैं कभी भी कोई ट्रायंगल बताऊंगा या फिर मैंने बता, चल साइन थीटा का फॉर्मूला बता सर, फ्रंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सर कॉट थीटा का बता सर, एडजेसेंट साइड अपॉन फ्रंट साइड, बराबर है। बहुत ही आसान है, बराबर। अब एक बात आप समझ गए होंगे, यहां पर लिखता हूं मैं शॉर्ट में, एक बात तो समझ गए, साइन थीटा क्या है? AB अपॉन AC। तो कोसेक थीटा क्या है? AC अपॉन AB, उल्टा है ना। साइन का उल्टा क्या है? कोसेक है। उसके बाद कॉस का उल्टा हाइपो अपॉन एडजेसेंट का है, बराबर। कॉस और सेक एक दूसरे का उल्टा है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। इतना तो समझ में आ गया सर। अच्छा सर, ये क्यों बता रहे हो फिर हमको, ये तो बताओ। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यहां पे लिखता हूं। अब लास्ट चीज जो मुझे आपको बतानी थी वो मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, बराबर। उसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा है, बराबर। उसके बाद मैं ऐसे लिख सकता हूं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये कैसे लिखा सर, ये तो हमको समझ में नहीं आया। या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, बराबर। अच्छा, ये तो समझ गया सर। मतलब साइन का कोसेक उल्टा होता है, इसलिए ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, कोसेक इधर लो साइन इधर लो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसे भी चलता है। इसका इधर कर सकते हो, बराबर, क्योंकि डिवाइड का जो इधर जा सकता है, इधर का इधर आ सकता है, एक दूसरे का उल्टा है वो, बराबर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे? अगर मैं कोसेक इधर लेता हूं तो क्या हो जाएगा इसका?
साइन का इंटू हो जाएगा ना, सो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, ये इधर इंटू हो गया, डिवाइड है इधर इंटू हो गया, इक्वल टू इधर क्या बचा सिर्फ 1। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, लिखने के कई तरीके, आपको इधर उधर घुमाना चाहिए। मतलब साइन का उल्टा कोसेक है तो कोसेक का उल्टा साइन ही होगा ना, तो एक दूसरे का उल्टा है तो उनका मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएगा, बराबर। तो ये चीजें आपको याद में रखना चाहिए, ठीक है, ओके सर, समझ लो। तो मैं क्या चाहता हूं यहां पर, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दो फॉर्मूला आप ध्यान में रखना है यहां पर। कौन से सर? tan का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बराबर। tan का फॉर्मूला क्या है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे सर, हमको समझ में नहीं आया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा कैसे आता है? वो प्रूव नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। साइन थीटा मतलब क्या है? ए बी अपॉन ए सी, राइट, और अपॉन कॉस थीटा है, राइट। यहां पे क्या है? कॉस, ये कॉस है, और कॉस क्या था हमारा? कहां पे गया? बीसी अपॉन एसी, ओके। एसी कट हो गया, क्या बचा? ए बी अपॉन बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी तो tan थीटा है ना, मतलब ये दोनों का रेशियो tan थीटा आता है। सिमिलरली क्या होगा पर इसका उल्टा मतलब क्या होगा? cot थीटा होगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसके आगे का पार्ट मैं यहां पे लिखता हूं, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि इसका उल्टा क्या है तो cot बनेगा, क्योंकि tan का उल्टा cot होता है, हमें अभी देख लिया हमने, ओके। या फिर ऐसे करके देख सकते हो। तो मैं क्या चाहता हूं अभी, ये तो 5-6 फॉर्मूले हो गए, इसको मैं 7 नंबर देता हूं, इसको 8 नंबर देता हूं, इसको 9 नंबर देता हूं, इसको 10 नंबर देता हूं, और इसको 11 नंबर देता हूं, बस। और ये जो रेड वाला है ये कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बराबर। और इससे इधर लिया तो ये फॉर्मूला बन ही जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आई होप जितना भी यहां पर बताया सब आपको क्लियर हुआ है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना है। और इतना बेसिक से मैंने बताया हुआ है, और ये चीजें अगर किसी की भी क्लियर नहीं है ना, तो आगे जाके कुछ नहीं हो सकता ट्रिग्नोमेट्री में, आप कितने भी होशियार क्यों ना हो। ये पता नहीं ना किसका उल्टा क्या होता है, क्योंकि हर प्रॉब्लम में यूज करना पड़ता है, ये हर प्रॉब्लम में, बराबर। तो कहां से आया रेशियोज, कौन से रेशियोज है, रेशियोज का बेसिक क्या होता है, बराबर। उसके बाद क्या बेसिक फॉर्मूला होता है, ये सब चीजें आप डिप्लोमा में जाओगे, 11th-12th में जाओगे, डिग्री में जाओगे, सब चीजें ये कोई नहीं बताएगा बाद में आपको, बराबर। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक मैंने बता दिया है, रेशियोज कौन से होते हैं, और ये बेसिक फॉर्मूले, ये 5-6 फॉर्मूले याद रखना बहुत आसान है, फ्रंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, फ्रंट अपॉन एडजेसेंट, बराबर। साइन का उल्टा कॉट होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो फॉर्मूला भी उल्टा होगा। पहले 3 किए तो दूसरे 3 हो जाएंगे, बस याद रखो कि भाई किसका उल्टा क्या है। साइन का उल्टा कोसेक है तो फॉर्मूला भी उल्टा बता देना। साइन का याद है तो कोसेक का याद आ गया, कॉस का याद है तो सेक का हो गया, tan का आ गया तो कॉट का हो गया, बात खत्म, बराबर। और ये 10 और 11, 10 वाला किया तो 11 वाला हो गया। तो फॉर्मूले है नहीं कुछ, 3-4 ही है, बराबर। बस कॉमन सेंस थोड़ा यूज करना है, और कैसे करना है हम बताएंगे, मैं हूं आपके लिए, ठीक है। तो कोई चिंता नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा जो 70 मार्क का जो पेपर है डिप्लोमा में, 26 मार्क का ट्रिग्नोमेट्री है, 26 मार्क, कैन यू बिलीव। 28 को पास है, मतलब सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में पास हो, सिर्फ 2 मार्क रह जाते हैं। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री आपने परफेक्ट किया तो आप पास हो गए, 26 मार्क, बराबर, समझ सकते हो आप। और आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं किया तो 20 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि 20 मार्क का कंपल्सरी है, बराबर। 70 में से 20 मार्क का कंपल्सरी है ट्रिग्नोमेट्री, तो आप 20 मार्क 50 ही अटेम्प्ट कर पाओगे। और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री किया तो पास, लेकिन परफेक्ट आना चाहिए, और हो जाएगा, डोंट वरी, बराबर। और सब कुछ किया, और हमारा तो टारगेट क्या है सर, 100 का टारगेट है हमारा। सर 10वीं में मुझे बहुत कम मार्क्स है, अरे चलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, डिप्लोमा में ला सकते हो, मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो वीडियो को हमेशा बोलता हूँ यार, फिर से बोलने की जरूरत नहीं है, लाइक क्यों करना है वीडियो को मैं बताता हूँ आपको। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है ना, अगर आप लाइक करते हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको पहुँचाता है, क्योंकि वो समझ जाता है लाइक किया है तो अच्छा होगा कुछ,
और इसलिए मैं बोलता हूँ आपको वीडियो, और कुछ नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँचे और लोगों के पास, और आपको लगता है ये फ़ायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपको, ठीक है। तो यार इस वीडियो में बहुत लंबा वीडियो हो गया बराबर, तो यहाँ पे रुकते हैं और करते हैं फिर ये सीरीज हमने स्टार्ट की है, एक एक स्टेप वाइज जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ी थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ाते जाएंगे, ताकि आपको कोई ऐसा एकदम से दिक्कत नहीं होनी चाहिए बराबर। ऐसा नहीं लगना चाहिए पहाड़ गिर गया मेरे ऊपर, नहीं, धीरे धीरे करेंगे सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले ज़बरदस्त वीडियो के साथ।